अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 का सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 24 नंबर सेट तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 25 नंबर सेट से देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखेंगे आज के जो भी प्रश्न होंगे मैथ के, उनको प्रश्नों की इसमें चर्चा करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मेरा जो प्रैक्टिस है किस लेवल का है। क्योंकि यहाँ पे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, ऑल ऑफ कह दे तो पूरे बुक से, जो भी मैथ के बुक का जो भी चैप्टर होता है, सब चैप्टर से मिला जुला कर ही क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरी सेट प्रैक्टिस जो है कितनी अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट नंबर प्रश्न आपका जो है मैथ का ही है। यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो y जो है x का कितना प्रतिशत है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो x माइनस वाई का 50% अगर हटाते हैं तो 100 बराबर x प्लस वाई 30% हटाएंगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो, x से 0 से 1 जीरो, 5 को x से करेंगे तो 5x माइनस 5y बराबर 3x प्लस 3y। x इधर करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x, और y उधर जाएगा तो 5 और 3 8y। यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा जो y का कोफिशिएंट होगा 8, y का वैल्यू होगा जो x का कोफिशिएंट होगा 2। यानी कि ये 8 है तो ये 2 है। हमसे पूछा क्या है, सो देखिए y जो है x का कितना प्रतिशत है। x का है बट्टा का होता है, ठीक है कितना है। देखिए y x का कितना प्रतिशत है, तो देखिए ये कितना है, y जो है 2 है और x कितना है 8 है। देखिए है का बट्टा है, ठीक है बट्टा का एक होता है बट्टा का, मतलब कि ऊपर में है जाएगा, नीचे में का आएगा। y x का, तो x के साथ का है तो x कहाँ जाएगा नीचे, तो x 8 है, 8 जाएगा नीचे। प्रतिशत में बताना है तो 100। 2 से ये 4 बार में, 4 से 100 काटिएगा तो 25 बार में, यानी कि कितना प्रतिशत है 25% है ये नंबर। आगे देखिए 4 नंबर, एक कांच का ठोस बेलन जिसका व्यास 1.5 है। व्यास मतलब क्या, डायमीटर दे रखा है 1.5, और ऊंचाई यानी कि हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर है। तो ये बेलन है, ठीक है, और बेलन को जो है पिघला कर एक गोला बनाया गया, तो गोले का व्यास बताना है। तो देखिए पहले बेलन का हमको आयतन निकालना होगा, ठीक है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का मान 22/7 इंटू में आर कहाँ है, तो देखिए आर हमको नहीं पता है, तो व्यास का आधा होता है। व्यास जो डायमीटर दे रखा है 1.5 का आधा, तो इसको 2 बार लिख लेते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है। इंटू में एच कितना है 1 मीटर का है, ठीक है। एच कितना है 1 मीटर का है। तो ये जो आयतन होगा ये किसके आयतन के बराबर होगा, तो गोले के आयतन के। तो गोला का जो भी आयतन होगा उसके बराबर कर दीजिए। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बराबर होगा इसके, यानी कि पाई 22/7 को हम लोग पाई ही रहने देते हैं। 1.5/2 इंटू में 1 है तो 1, ठीक है। देखिए यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो, ओके। अगर आर की बात करें, ये अगर मैं कटने वाला तो है नहीं, यहाँ से अगर आर क्यू जाएगा तो ये 4/3 इधर आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 15 15 225, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 15 गुना 15, 20 का स्क्वायर 400, और ये 4 नीचे में आ जाएगा और 5 3 जो है ऊपर में चला जाएगा, इतना, ठीक है। तो यहाँ से हमको आर निकालना है, क्योंकि हमको क्या बताना है, गोले का व्यास। तो सबसे पहले त्रिज्या निकालना होगा, यानी कि आर, तो क्यूबिक रूट होगा 15, ना कि 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 5 3 15, फिर इसको भी 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 3 तो है ये है पहले से। 400 को अगर हम लोग लिख सकते हैं तो 5 गुना 5 गुना 4, 50 25, 25 चौका 100, 100 गुना में 4 400, और फिर 4 है तो 4,
अब देखिए कि क्यूबिक रूट का मतलब क्या होता है, 3 को जो है बाहर निकलेगा, ये 5 से ये 5, ये 5 से ये 5, तो 3 को 3 है तो ये को 3 बाहर निकलेगा, 4 को 3 है तो ये को 4 बाहर निकलेगा, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 3/4। तो डायमीटर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, डायमीटर क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, त्रिज्या 2 गुना हो जाएगा यानी कि 2 इंटू 3/4, त्रिज्या जो आर निकाले हैं यानी कि 6/4, 4 एकम 4.20, 5 यानी कि डायमीटर कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 देखिए, 16.2/3% जो है 2/15 और 0.17 में कौन बड़ा है ये बताना है। ठीक है, हमको बताना है कि बड़ा कौन है। तो अगर 16.2/3 को प्रतिशत को अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 16×3 = 48, 2 50/3 और प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है, 16×3 = 2 50/3 इंटू 1/100, 1/8 हो जाएगा। ये है 2/15 और ये है 17, अब बट्टा में 2 अंक के बट्टा में 0 जाएगा तो 2 0। ठीक है, अब हम लोगों को अगर नहीं लगेगा तो ऊपर में अपने मन से एक 0 बैठा दीजिए सब में, यानी कि 8 एकम 8.20, 8 दूना 16। यहाँ पे अगर करेंगे तो 15 एकम 15, फिर 5 0 तो 15 तिहाई 45, यानी कि 3 बार में। यहाँ करेंगे तो 100 एकम 100, 7 बार में, फिर 107 700। ओके, तो सबसे बड़ा हमको तो यही दिख रहा है 1.7, तो सबसे बड़ा हमसे पूछा है 1.7, तो 0.17 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। ओके, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखिए 14, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू ये प्रेजेंट है, वर्तमान का है 5:7 दे रखा है। कहता है कि क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु का अंतर 2 वर्ष है। तो इसके साथ पहले एक्स ले लीजिए। कहता क्या है कि पी क्यू की वर्तमान आयु एवं 6 वर्ष पश्चात पी की आयु, तो पी की आयु जो है अभी कितना है 5x, और 6 वर्ष पश्चात मतलब आने वाले समय में, तो इसमें 6 ऐड करना होगा। ठीक है, और क्यू की वर्तमान आयु, अभी क्यू की वर्तमान आयु कितना है 7x, और इस दोनों का जो अंतर है, कह रहा है ना कि अंतर जो है 2 दे रखा है, तो अंतर कर दिए 2। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और पी और क्यू की वर्तमान आयु का योग्य निकाल देंगे। 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2x, 6 उधर जाएगा तो माइनस में 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4, माइनस से माइनस 2 दूना 4, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि P की जो वर्तमान आयु हो जाएगी 10 वर्ष और Q की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 गुना में x का वैल्यू 2 तो 14, और दोनों का योग्य कहा है तो जोड़ दीजिए 10 14 24 ईयर। ठीक है, देखिए ऑप्शन में तो 24 ईयर नहीं दिख रहा है तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे, देखिए 19, एक व्यापारी के पास 1000 किलो चीनी है। इसका कुछ भाग 8% पे और शेष को 18% लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची? तो देखिए कि कुछ लाभ उसने 8% पे बेचा और कुछ को 18% पे बेचा। ओवरऑल पे उसको 14% का लाभ हुआ। हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिगेशन बना रहे हैं। 18 में से 14 जाएगा तो 4 और यहाँ पे घटाएंगे तो 6। इसको काटिएगा तो काट लीजिए, नहीं तो छोड़ देते हैं। ठीक है, रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 6। टोटल कितना केजी चीनी था तो 1000, 6 4 10, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 100 केजी। तो हमसे पूछा 8% लाभ पे 8% इधर है, क्या यूनिट है 4 यूनिट और 1 यूनिट का मान 100 है, यानी कि टोटल 400 केजी 8 यूनिट मतलब कि 8% पे उसने बेचा। डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर क्या कहता है। एक व्यक्ति पहले 5 महीने का 1200 है खर्च, ठीक है, अगले 7 महीने का खर्च 1300 है। यदि वह उस वर्ष में 2900 की बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय कितनी है ये बतानी है। तो देखिए 5 महीना में उसने किया खर्च 1200, ये 1 महीना का 1200 है तो 5 महीना का कितना हो जाएगा 6000 रुपया, 12 25 60। ठीक है, अगले 7 महीने का कह रहा है तो अगले 7 महीने का कितना है 1300 है, तो 13 गुना 7 करेंगे तो पूरा जो 7 महीना कितना उसने खर्च किया ये पता चल जाएगा। 13 7 91 से उसने खर्च किया। और उसका जो है बचत ये तो खर्च का है, ठीक है,
तो हमको आय पूछा है, तो आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च और प्लस बचत। तो खर्च उसका हो गया कितना, इस सबको जोड़ेंगे तो 0 0 1 9 6 15, और उसका बचत जो दे रखा था 2900 रुपया हो दे रखा था। तो ये टोटल क्या हो जाएगा उसका आय। तो आय कितना हो जाएगा, 0 0 9 1 10 5 और 2 7 और 1 8 और 1 18,000 रुपया उसका आय हो गया। ठीक है, तो उसका सालाना आय कितना है, 18,000 रुपया। तो हमसे पूछा उसका मासिक औसत आय बताना है, ये सालाना निकला है, हमको मासिक बताना है तो इसको 12 से भाग करना होगा, क्योंकि एक साल में 12 महीना, 12 एकम 6 0 12 25 60 यानी कि 15, यानी कि उसका सालाना ये मासिक कितना हो जाएगा, 1500 रुपया। ओके, देख लीजिए ऑप्शन में ये नंबर। चलिए आगे 27, ए और बी एक चारागाह किराए पर लेता है जिसका कुल किराया 1250 है। ए 24 गाय 6 महीना, ठीक है, ए जो है 24 को गाय लेता है 6 महीने के लिए, बी है 16 भैंस 4 महीने के लिए। ठीक है, अब आगे जो भी हो, कहता है कि यदि 3 गाय उतना ही खाती है जितना 2 भैंस खाती है, 3 गो गाय उतना ही खाती है, 3 गाय उतना ही खाती है जितना 2 भैंस खाता है। अगर गाय का बात करेंगे तो 2 आ जाएगा, भैंस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ए जो क्या लिया था, 24 को गाय लिया था, तो 24 इंटू में 6 महीना, और एक गाय का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 से गुना रेशियो। बी 16 को भैंस लिया था, 4 महीना रखेगा, और भैंस का 3 यूनिट है तो 3, इसको काटेंगे। और अगर बांटना कितना है टोटल, तो बांटना है टोटल, नहीं, यहाँ पे बांटना है 1250 को। ठीक है, टोटल 1250 को बांटना है। तो इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, रेशियो को काट कर छोटा कर लेते हैं। 4 से 6 चौक 24, 3 दूना 6, 2 से ये 8 दूना 16, 2 से ये 4 दूना 8, ये 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि इसका 3 तो इसका 2। बांटना है टोटल 1250 को। देखिए 3 2 5, 5 से काटेंगे 25 25 125 यानी कि 250। हमसे किसके बारे में पूछा है सो देख लीजिए। तो बी का किराया, बी 2 यूनिट है तो 1 यूनिट का मान 250, तो 2 यूनिट का मान 25 दूना 50 500, यानी कि बी को कितना रुपया खर्च करना होगा, तो 500 रुपया खर्च करना होगा, बी नंबर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। प्रश्न संख्या 30 और 31 नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करने के लिए दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। एक देश का विदेशी विनिमय भंडार जो है इधर 2013 में 31-20 लाखों में है। ठीक है, इसी प्रकार इधर वर्षों की संख्या है और इधर लाख में है। विदेशी विनिमय भंडार यानी कि ये 2006 में कितना था, 2640 लाख, 3720 लाख, इसी प्रकार है। ठीक है, अब प्रश्न देखेंगे और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या है। 30 प्रश्न कहता है वर्ष 2012 में विदेशी विनिमय भंडार वर्ष 2009 की तुलना में कितने गुना था। देखिए कि 2012 और 2009, तो 2012 में देखिए कि कितना है, 2012 में कितना है 50-40, और 2009 में कितना है, तो 2000 में 33-60। ठीक है, कितना गुना है, तो गुना है तो हमको इसको क्या कर लीजिए 50-40 और बट्टा में कर दीजिए 33-60, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 6 3 से तो कटिए जाएगा, ऊपर भी 1 1 2, इसको काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 2 0 6 3 18 8 3 24, फिर काटेंगे इसको 6 8 6 14 1 15, यानी कि 2 से काट लीजिए 4 दूना 4 चौका 16, 8 दूना 16 84, इसको काटेंगे 5 दूना 10 6 दूना 12, 4 से काट देते हैं 4 दूना 8 4 एकम 4, फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 4 चौका 16, 7 3 21 7 दूना 14, यानी कि 3/2 को क्या लिख सकते हैं 1.5 गुना। ठीक है, 3/2 मतलब 1.5 होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5 गुना, डी नंबर। समझ गए। आगे 31 प्रश्न है
2008 से 2012 में विदेशी विनिमय भंडार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। 2008 से 2012 में, ठीक है। चलिए, तो 2008 में कितना था, सो देखिए 25-20, और 2012 में कितना हो गया 50-40। तो इसका कितना गुना है, देखिए अगर हम लोग इसको काट भी सकते हैं, रेशियो को छोटा कर लेते हैं काट कर, तो ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 होगा तो ये 2 होगा। अब देखिए कि 1 से हो गया कितना 2, 25-20 को 2 से गुना करेंगे तो 50-40 होगा। 1 से हो गया 2, कितने की वृद्धि 1 की, कितने पे 1 पे गुना 100, यानी कि 100%। तो कितने की वृद्धि हुई है, 100% की वृद्धि हुई है। देख लीजिए ऑप्शन में ए नंबर। ओके, आगे 37 देखिए। एक आयताकार बरामदे की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 19.27 मीटर तथा 11.89 मीटर है। उस पर वर्गाकार मार्बल बिछाने का प्रस्ताव है। ऐसे मार्बल की न्यूनतम संख्या क्या होगी ये बतानी है। तो जब भी मार्बल बिछाना होगा तो सबसे पहले तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है 19.27 इंटू में चौड़ाई है 11.89। अब इसको ऐसे किस आकार के मार्बल में बिछाना है, तो वर्गाकार आकार के। लेकिन वर्गाकार आकार का कोई आकार नहीं दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि ऐसे मार्बल के न्यूनतम संख्या। तो क्या निकलेगा हमेशा इस दोनों का HCF, क्या निकालिएगा HCF। तो दोनों का HCF निकालिएगा तो बड़ा संख्या से छोटा में भाग लगाइए, 19-27 एक बार में, 11-89, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये हो जाएगा 11 में से तो 3, ये पॉइंट, ये 8 में से 1 जाएगा तो 7, ये कट गया। इसको फिर 11.89 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 7.38, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 3 जाएगा 5, यहाँ 11 में से 3 जाएगा तो 7 4 11 यानी कि 4। इसको फिर 7.38 में भाग लगाइए, यहाँ से HCF निकाल रहे हैं, ठीक है। और HCF जो भी आएगा इसको भाग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक बार में कितना हो जाएगा 4.51, 8 में से 1 जाएगा 7, यह 13 में से 5 जाएगा तो 8 पॉइंट, 7 में से 4 ये हो जाएगा 6 में से 4 2, 4.51। 2 बार में नहीं होगा, एक ही बार में लगाएंगे 2.87, 11 में से 7 तो 4, ये 14 में से 8 तो 6, और यहाँ 0.1, 2.87 कितना होगा, एक बार में 1.64, 3, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 पॉइंट, ये कट गया, यानी कि 0.23 से 1.64 में भाग लगाइएगा। 7 में से 4 तो 3, 8 में से 6 तो यहाँ पे 1 होगा, 123 होगा, ठीक है। एक बार में 1.21, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 3, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 1 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 2, और फिर कितना हो जाएगा, इधर कट गया, और इधर 1.23, कितना बार में लगेगा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यहाँ पे 41 होना चाहिए था, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्योंकि यहीं पे आप कटने वाला हमको दिख रहा है। तो देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, यहाँ 123 है, यहाँ 121 लिखा गया है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ 3 बार में 1.31, ये कट गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट था। यानी कि HCF जो आया हमारा, उससे हमको क्या करना है, भाग करना है। यानी कि HCF कितना है 0.41, ठीक है। HCF क्या आया है 0.41। तो अब देखिए कि यहाँ कर रहा है कि वर्गाकार है, तो वर्ग का आकार का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 बार होगा, 0.41 इंटू 0.41। देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। अब भाग लगा लीजिए तो कितना बार में आएगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज कर लेंगे क्योंकि डिजिट जो है थोड़ा बड़ा है। तो इसको अगर हम लोग भाग लगाते हैं 19-27 को अगर भाग करते हैं 41 से, तो ये कटेगा 47 बार में, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग भाग लगा ले 11-89 को 41 से, तो ये कटेगा 29 बार में, यानी कि 47 गुना 29 कितना हो जाएगा 963 के 3, लास्ट में 3, यानी कि आपके 2 ऑप्शन में 3 दिख रहा है। तो एक बार और गुना कर लेते हैं, यानी कि 1363 आना चाहिए, 1363 बी नंबर, ठीक है।
तो इतना तो आपको करना होगा, HCF निकालना होगा। अगर HCF निकाल लेते हैं तो बहुत ही आसान था। चलिए आगे देखिए 40। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वर्गाकार मैदान के विकर्ण की लंबाई को 2 मिनट में पार कर लेता है। मैदान तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है। देखिए ये वर्ग का आकार का है, ये विकर्ण हमको दे रखा है। तो वर्ग का जब विकर्ण गिवन हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ये होता है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले अगर हम लोग विकर्ण निकाल ले तो विकर्ण क्या कहता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 मिनट में पार करता है। तो दूरी हमको पता चल जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल है 3 का, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। पार करने में लगता है 2 मिनट, मिनट को सेकंड में 60 से, 3 छक 6 से ये 10 बार में, यानी कि 5 दूना 10, 10 गुना में 5 दूना 10 गुना 10 100, यानी कि दूरी कितना हो गया 100। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 गुना 100 बट्टा में 2, 2 से ये 50, यानी कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 5000। सी नंबर। ओके आगे 44 देखिए 3 cos स्क्वायर 60। तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू cot 30, tan 30 होता है 1/√3। तो cot में √3 ऊपर जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 5 इंटू sin 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रहेगा। चलिए यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस 6 और माइनस में 5/2। एलसीएम लीजिएगा तो 4, यानी कि 3 माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, 6 चौका 24 माइनस 2 दूना 4 तो 10, यहाँ प्लस में हो जाएगा 24 3 27 में से 10 जाएगा तो 17 बट्टा में 4 है तो 4, 17/4 डी नंबर। आगे 47 देखिए दे रखा है 2.3 का होल स्क्वायर आप प्लस में 0.3 का होल क्यू है, ठीक है, बट्टा में है 2.3 का होल स्क्वायर माइनस में 0.69 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। तो देखिए एक फार्मूला होता है, बहुत ही आसान है, ठीक है। ये क्या किया, इसको फार्मूला पे पुट किया है। तो फार्मूला क्या होता है, अगर वो आपको पता है तो इसको करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो होता है फार्मूला कि a प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू में, देखिए इस प्रकार a प्लस बी इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में ए पी, ये होता है क्या फार्मूला। ओके, a प्लस बी इंटू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला था, ए क्यू प्लस बी क्यू का, माफ़ कीजिएगा ए प्लस बी का होल क्यू लिखा गया है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना, दोनों को जोड़कर, तो 2.3 आप प्लस में 0.3 जोड़ दिए, इनटू में क्या है ए स्क्वायर, तो 2.3 का होल स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर, तो बी क्या है 0.3 का होल स्क्वायर, अब माइनस का ए बी, तो माइनस का ए बी, तो दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 3 दूना 6, अब पॉइंट है तो पॉइंट इतना, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या था, सो देखिए 2.3 का होल स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लेते हैं तो 0.3 का होल स्क्वायर और माइनस 0.69, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, कट जाएगा 2.3 0.3 0.3 माइनस में 0.69 तो ये सेम है, कट गया। बस इस दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के जो आएगा सो आंसर, 3 को 3 से तो 6 अब पॉइंट 2, यानी कि 2.6 सी नंबर। ओके, तो आगे देखिए 50 प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है। कोई एक नल है जो 16 घंटे में भर सकता है, परंतु उसके तल में एक छेद होने के कारण उसे 24 घंटे में भर पाता है। अब ये भर भी रहा है और कोई बीच टंकी में छेद है जो खाली भी कर रहा है 24 घंटे में। टंकी पूरी भरी हो तो छेद
कितने घंटे में खाली करेगा, ये टाइम था स्पीड। 16 और 24 का एलसीएम हो जाएगा 48, 16 3 48, 24 दूना 48, ये 3 भरेगा और ये दोनों मिलकर 2 भरेगा। यानी कि अगर एक्चुअली देखा जाए तो कितना क्या खाली हो रहा है, तो 1 के स्पीड से खाली हो रहा है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 के स्पीड से टंकी खाली हो रहा है। खाली कितना करना है टोटल 48 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा 48 घंटा ही टाइम लगेगा, डी नंबर। ओके आगे 56, एक धनराशि 20 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बतानी है। देखिए 100 रुपया था, हो गया 400 रुपया, कितना बढ़ा, ब्याज कितना आया, तो देखिए 100 से हो गया 400 तो 300 रुपया आया, वो भी कितने वर्षों में, तो 20 वर्षों में, तो कितना हो जाएगा 2 से ये 15, यानी कि रेट कितना निकल कर आएगा 15%, सी नंबर। ओके आगे 59, यदि एक कार्य को 80 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे करके 16 दिनों में समाप्त करता है, 80 व्यक्ति प्रति घंटे 6 और 16 दिनों में समाप्त करता है, कोई एक कार्य है, ठीक है। कहता है कि उसी तो कितने घंटे, 100 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को 64 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा करेगा, जो ये कार्य था यही कार्य। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 8 से काटेंगे 10 बार में, और इसको काटेंगे तो 8 8 64, 8 दूना 16, यानी कि इधर 10 गुना 6 गुना 2, और इधर हो गया x इंटू 15, ठीक है। इसको काटेंगे 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि x का वैल्यू 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 8 घंटा, ऑप्शन नंबर सी। ओके आगे 63 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है कि ग्लिसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्धता मिलावट पाई गई, इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता की प्रतिशत 5% हो जाए, ठीक है। इसमें कितना शुद्ध ग्लिसरीन मिलाया जाए, शुद्ध, लेकिन यहाँ पे दे रखा है अशुद्धता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका एक सूत्र हम लोग लिख लेते हैं कि मात्रा इनटू में R1 माइनस R2 बट्टा में होता है 100 माइनस R2, ठीक है, ये एक सूत्र होता है। ओके तो मात्रा कितना है 50 लीटर है, इनटू में 20% की अशुद्धता मिलावट पाई गई, 20% अशुद्धता है तो शुद्धता कितना होगा 80%, माइनस फिर कहता है कि बाद में जो है अशुद्धता कितना हो जाए 5% हो जाए, तो 100 में से 5% रहेगा तो कितना शुद्धता रहेगा 95%, ठीक है, डिवाइड बाई 100 माइनस R2 कितना है 95 है, तो 95, देखिए 50 इंटू में, यहाँ पे माइनस में नहीं लेना है। ओके 80 में से 95 जाएगा तो कितना बचेगा 15, अब बट्टा में 100 में से 95 जाएगा तो 5 तिया 15, तो 50 तिया 150, यानी कि कितना लीटर मिलाना होगा 150 लीटर, बी नंबर ऑप्शन। ओके चलिए आगे 66 देखेंगे। दो संख्याएं ऐसी है कि पहली के 4 गुने तथा दूसरी के 3 गुने का योग 61 है, तो दो को संख्या मान लेते हैं, एगो x दूसरा y। कहता है पहली का 4 गुना तो 4x प्लस दूसरी का 3 गुना तो 3y बराबर इस दोनों का जोड़ जो है 61 है, तो जोड़ दिए। जबकि पहली की 2 गुना यानी कि पहला का 2 गुना तो 2x और दूसरी के 3 गुना यानी कि 3y का योग जो है 59 है। ओके तो कह रहा है कि बड़ी संख्या बताना है, तो बस इसको हम लोग सॉल्व कर लीजिए, यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 3y से 3y कट जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2x, और यहाँ पे घटाएंगे तो 61 में से 69 जाएगा तो 2, यानी कि x का वैल्यू तो आ गया 1, यानी कि अगर x 1 है तो y का वैल्यू निकालना होगा, तो y पुट कर लेते हैं किसी भी इक्वेशन में, तो 4 इंटू में x का वैल्यू 1 प्लस 3y बराबर 61, तो 3y बराबर ये 4 इधर आएगा तो 61 में से 4 जाएगा तो 57, 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 नवा 27, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा 19। तो दोनों में बड़ी संख्या हमको 19 दिख रहा है, सो राइट आंसर हो जाएगा 19, ये नंबर ऑप्शन। ओके आगे 69, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 15, 18, 27 तथा 35 का भाग देने पर 9 शेष बचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 15, 18, 27 और 35 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 से 5 बार में, यहाँ 6 बार में, यहाँ 9 बार में, ये 35 नहीं कटेगा, 5 से 1 6 9 7 बचे 35, 3 से 2 3 7, अब नहीं होगा तो एलसीएम कितना हो गया, सो देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90,
इंटू में 7 3 21। देखिए यहाँ 7 3 21, 5 तिहाई 3 दूना 6 5 30 तिहाई 90। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 0 9 9 दूना 18, यानी कि 1890 तो इसका एलसीएम आया। और प्रत्येक दशा में शेष 9 बचना चाहिए, तो शेष 9 को बचने के लिए यहाँ पे 9 को ऐड कर दीजिए, यानी कि 1899 हो जाएगा राइट आंसर। 1899 डी नंबर। ओके, आगे 72। ए बराबर 4.965, बी बराबर 2.343 तथा सी बराबर 2.622 हो तो आपसे पूछा गया है कि ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3ab का मान बताना है कि क्या होगा। लेकिन हमको जहाँ तक एक फार्मूला पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू यदि 0 होता है, ये कब होता है 0? जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए। जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो सूत्र बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इसी सूत्र पे इसको क्या किया गया है? बैठाया गया है। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, सो देखिए इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये तो ए क्यू है, तो ए क्यू ही रहेगा प्लस बी क्यू में माइनस को अगर बी का क्यू लिख सकते हैं, बी का क्यू माइनस में माइनस प्लस माइनस रहेगा प्लस सी के लिए माइनस सी का लिख सकते हैं क्यू, अब माइनस का 3abc। देखिए ये जस्ट इस वाले फार्मूला पे आ गया, ए क्यू प्लस है तो प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ये 0 होगा, ये इतना का वैल्यू 0 होगा। कब होगा? जब abc का वैल्यू भी 0 हो जाए। जब abc का भी वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये इतना के बराबर भी 0 ही आएगा। तो सबको जोड़िए, तो एक जगह पे कितना है? तो 4.965। आप देखिए बी के जगह पे माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लिखना होगा 2.343। और फिर सी भी माइनस में है तो माइनस 2.622। यहाँ पे प्लस में है लेकिन यहाँ अंदर में देखिए माइनस में है, तो इस दोनों को जोड़ लीजिए। पहले ये तो प्लस में है तो ये तो प्लस में ही रहेगा माइनस 2 3 5 2 4 6 6 3 9 -2 -2 -4। देखिए कि 4.965 दोनों प्लस में माइनस में कट के क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जब abc को जोड़े तो हो गया क्या? 0। तो ये जो भी हमसे पूछा गया उसका भी वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो ऑप्शन में 0 है, सी नंबर। ठीक है, ये फार्मूला पे पुट करके आपसे पूछा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से कर सकते थे। आगे 75 देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु को 35 रुपये 50 पैसा में बेचने पर 25 का लाभ प्राप्त करता है। वह विक्रय मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे, कितनी की वृद्धि करे कि लाभ 40% प्राप्त हो। अब देखिए कि 25% लाभ प्राप्त होता है, यानी कि 125 में बेचा होगा, और बेचा कितना में? 35 रुपया 50 पैसा में। अब उसको अगर 40 का लाभ प्राप्त करना है तो 140 निकाल दीजिए। 140% बराबर x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 35.50 इंटू में 140/125। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 25 से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 50 25। इसको 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। ओके, अब नहीं होगा तो गुना कर लीजिए। 14 एकम 14 के 4 और 14 सत्ते 14 छक 84, 14 सत्ते 98 और 1 99। ठीक है, और डिवाइड बाई 25 है तो 25 भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा? 25 छोड़िए, भाग लगाने से अच्छा है कि ऊपर भी 4 से गुना नीचे भी 4 से गुना कर लीजिए। तो 4 चौका 16, 9 चौका 36 और 1 37, 9 चौका 36 और 3 39। अब बट्टा में 25 चौका 100 तो 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 39 रुपया 76 पैसा में वो सामान बिकेगा। तो पहले बिक रहा था, अभी बिकेगा 39 रुपया 76 पैसा में। पहले बिक रहा था 35 रुपया 50 पैसा में। तो कितना वृद्धि हुआ सो देख लीजिए। 6 में से 0 जाएगा 6, 7 में से 5 जाएगा 2 पॉइंट, 9 में से 5 जाएगा 4, यानी कि 4 रुपया 26 पैसा का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो 4 रुपया 26 पैसा, बी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे देखिए 80। यदि पहले दिन ए एक कार्य को 1/18 भाग, दूसरे दिन बी उसी कार्य का 1/24 भाग, तीसरे दिन सी उसी कार्य का 1/30 भाग करे तथा पुनः चौथे दिन ए उसी तरह कार्य करता रहे तो 9 दिनों में कितना प्रतिशत कार्य हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए ये कोई काम जो है 1/18 दिन करेगा, यानी कि टोटल काम, अगर एक काम 1/18 करेगा तो टोटल काम उसको कितना दिन लगेगा, इसको अगर हम लोग पलट लेते हैं, ठीक है,
इसको अगर हम लोग पलट लेते हैं तो इसको 18 दिन में करेगा, बी 24 दिन में करेगा और सी 30 दिन में करेगा। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड निकालते हैं तो 30 24 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 3 72, 18 और 72 हो जाएगा, यानी कि 360 हो जाना चाहिए। 18 दूना 36, तो यहाँ 20 बार में 24 से कम 24, फिर कितना हो जाएगा 24 से कम 24, 6 6 12 24 25 120, 15 बार। 30 से 10 से 10, 3 से 12 3 36। ओके, कहता है कि इसी तरह काम करें, एक दिन ये, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, तो 3 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है। सो देखिए तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि 3 दिन में तीनों काम करेगा अलग अलग। 20 15 20, 20 10 30 5 35 2 37 10 47, यानी कि 3 दिन में हुआ 47 काम। कितना दिन काम करना है, 9 दिन में, यानी कि 3 दिन और काम कराएंगे तो 3 दिन इधर गुना करेंगे तो 3 से इधर भी गुना होगा, यानी कि 9 दिन में कितना काम हो गया, 7 3 21, 4 3 12 2 14, 141 काम हो गया। तो कहता है कितने प्रतिशत कार्य हो जाएंगे, टोटल 141 हो गया काम, कितना में 360 में, प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग काट लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 10 से 10, 4 2 6, इस 6 3 से काटेंगे तो 12 3 36, इसको 3 से काटेंगे तो 4 3 12 2 7 3 21 47 बार में, 7 4 11 नहीं कटेगा। फिर इसको काटेंगे 2 से तो ये 6 बार में, इसको 2 से काटेंगे 5 बार में, यानी कि यहाँ पे हमारे लगता है कि कुछ पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, 5 7 35, 5 चौका 20 और 3 23, बट्टा में 6 6 3 18, 5 5, 6 3 18, 9 6 54, यानी कि 5 5 55, 9 6 54, यानी कि 39% के अप्रॉक्स आएगा। देख लीजिए 39% है, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ेंगे। 83, एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए प्रश्न में कुछ है नहीं, सिर्फ आपको अगर कंसेप्ट अगर पता है तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो देखिए पहले एक सर्किल बना लेते हैं। ओके, कहता है कि वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे, यहाँ से मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर की कुछ दूरी होगी। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींची गई है। ये जो जीवा है ये 30 सेंटीमीटर लंबी है, तो हमको वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, ये 8 मीटर का है। तो ये जब वृत्त के केंद्र से जब जीवा पे लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये टोटल 30 सेंटीमीटर का है, तो ये इतना 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। ओके, हमको त्रिज्या बताना है, तो यहाँ से अगर इसको मिला दीजिए तो ये त्रिज्या होगा, या फिर इसको इधर मिला दीजिए तो ये त्रिज्या हो जाएगा। तो अब आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए था, 8 15 17 का, 8 15 17 का। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण। उसके बाद बाकी 2 भुजा लंब और आधार होगा। तो देखिए एक भुजा ये 15 दे रखा है, यहाँ पे है, ये भुजा 8 है, तो सबसे बड़ी भुजा 17, तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण 17, या फिर इधर भी कर लीजिए 17। अगर जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए मैं कहूँगा पाइथागोरस पर में लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार है 15, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, प्लस लंब है 8, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64, यानी कि 5 4 9 6 2 8 और 2, इसका रूट करेंगे तो ये कर्ण हमारा निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि 17 का स्क्वायर होता है 289, तो ये जो कर्ण निकल गया कितना गया 17। या फिर आपको ट्रिपलेट याद होता तो बहुत आसानी से कर सकते थे, 8 15 17। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं 89। देखिए क्या है, समीकरण दे रखा है 1/x + 1 - 1/x + 2 - 1/x + 3 - 1 प्लस है यहाँ 1/x + 4 = 0। तो x का मान बताना है। तो देखिए दोस्तों, x का मान बताने के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग क्यों ना ऑप्शन ही पुट कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ ये होगा कि इसका जब एलसीएम लीजिएगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उतना करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ऑप्शन को पुट कर लेते हैं। 1 नंबर अगर ऑप्शन पुट करेंगे तो ये प्लस में है, तो प्लस यहाँ पे डालेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस में रहेगा, ये माइनस। देखिए ये प्लस वाले से डालने से हमें नहीं लगता है कि आंसर आएगा। ओके,
ये आंसर या तो माइनस वाला आएगा, प्लस वाला नहीं आएगा। ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, या तो बी होगा नहीं तो डी होगा, ठीक है। माइनस वाला ही पुट करना होगा। तो देखिए अगर माइनस पुट करते हैं तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन पुट करते हैं, 1/, माइनस पुट करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, नहीं तो माइनस में डाल देते हैं 5/4 + 1, फिर 1/x, x के जगह पे -5/4 + 2, सॉरी माइनस है 1/-5/4 + 3 प्लस 1/x, x के जगह पे -5/4 + 4, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 4 एकम 4 में से 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1, यानी कि ऊपर में -1, देखिए 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस में 1, माइनस 4 दूना 8 में से 5 जाएगा तो माइनस में प्लस में यहाँ बचेगा 1/3। अब फिर इसको माइनस 4 × 12 में से 5 घटे तो 7, यानी कि ये 4, देखिए ये 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 4 रहेगा, 4 × 12, 5 में से 12 जाएगा तो 7 × 5 = 12, ठीक है। और प्लस 4 × 4 = 16 में से 5 जाएगा तो 11, 4/11। अब नीचे वाला 11, 7, 3 का एलसीएम लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कभी भी 0 आएगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा कट गया। डी नंबर ऑप्शन पुट कीजिए डायरेक्ट, ठीक है, -5/2, तो 1 -5/2 + 1, -1/x के जगह पे -5/2 + 2, फिर -1/-5/2 + 3 प्लस 1/x के जगह पे -5/2 + 4। देखिए इसको ऑप्शन से ही करने में हमें फ़ायदा लग रहा है क्योंकि ज़्यादा लेंदी नहीं है। 2 एकम 2, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब 5 में से 2 घटेगा तो माइनस में आएगा 3, ठीक है, तो 2/3 माइनस 2 दूना 4, 5 में से 4 जाएगा तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, यहाँ पे 3 दूना 6, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा, तो 1 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, तो 2 ही रहेगा, यहाँ भी 2 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस है तो प्लस 4 दूना 8 में से 5 जाएगा तो 4 दूना 8 में से 5 जाएगा तो 3, यानी कि 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा। देखिए यहाँ 2 प्लस में, यहाँ माइनस में, माइनस प्लस कट जाएगा, 2/3 प्लस में, 2/3 माइनस में कट गया, यानी कि 0 आ गया। सो राइट आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन -5/। 93 प्रश्न है कि एक नाविक नदी की धारा के विरुद्ध 5 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है। नदी की धारा के विरुद्ध यानी कि x - y गया 5 घंटा में, 12 किलोमीटर गया 5 घंटा में, ठीक है। फिर कहता है उसी समय धारा की दिशा में, अब यह धारा की दिशा में मतलब धारा के साथ जाएगा, 22 किलोमीटर गया 5 घंटा में। तो हमको धारा का वेग मतलब क्या बताना है, y निकालना है। तो x हटाना होगा, माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, x से x कट गया, y माइनस का 2y। 12/5 में से 22/5 घटाइएगा तो माइनस का आएगा 10/5, माइनस से माइनस 2 से ये 5 बार में 5 से 5, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे 95 देखिए क्या कहता है। प्रश्न है यदि 2 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य 800 रुपया है, ठीक है। देखिए 2 कैसे कुर्सी प्लस 3 मेज का मूल्य कितना है, 800 रुपया है। फिर कहता है 4 कुर्सी और 3 मेज, 4 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य कितना है, 1000 है। तो आपसे पूछा है 3 कुर्सी और 3 मेज का मूल्य बताना है, तो पहले कुर्सी और मेज का निकालना होगा। तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, 3 से 3 कटेगा, 4 में से 2 जाएगा तो माइनस में 2 कुर्सी, यहाँ पे घटाएंगे तो माइनस में 200, यानी कि कुर्सी का मूल्य आ गया 100 रुपया, ठीक है। कुर्सी का मूल्य आ गया 100 रुपया, तो कुर्सी को पुट करेंगे तो मेज का मूल्य निकल जाएगा, यानी कि 2 गुना में के का वैल्यू 100, तो 200 प्लस 3m बराबर 800, यानी कि 3m बराबर 200 इधर आएगा तो 600, यानी कि मेज का मूल्य कितना हो गया, 3 दूना 6, यानी कि मेज हो गया 200 रुपया। हमसे पूछा क्या क्या है, सो देखिए 3 कुर्सी, 3 इंटू में कुर्सी का वैल्यू 100 प्लस 3 इंटू में मेज का मूल्य 200, 300 और 600 900 रुपया, यानी कि टोटल कितना होगा 900 रुपया, बी नंबर। ओके, आगे 97 किसी संख्या के घन और वर्ग के मानों का अंतर 100 है, उनके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, तो संख्या का मान क्या होगा। देखिए किसी संख्या के घन
कोई भी संख्या मान लीजिए घन एक्स क्यू और वर्ग इसी का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर का अंतर दे रखा है 100। ठीक है, अब कहता है क्या कि उसके वर्ग और संख्या का अंतर 20 है, उसके वर्ग यानी कि यही जो संख्या है एक्स का वर्ग और उस संख्या का अंतर यानी कि इसका अंतर यानी कि एक्स 20 दे रखा है। तो हमसे संख्या पूछा है, आप यहाँ पे ऑप्शन पुट कर सकते हैं। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन लीजिएगा 3 और 3 का स्क्वायर 27 कभी भी नहीं आएगा, 5 का स्क्वायर यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। यहाँ पुट कीजिएगा 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 125 में से 25 जाएगा तो 100 आ जाएगा, जो कि 100 लाना था। ठीक है, दूसरा कंडीशन 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 यानी कि 25 में से 5 जाएगा तो 20 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, आगे देखिए 99 लास्ट प्रश्न है सेट का। किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपया है। इस धन पर इसी दर से 3 वर्षों का सरल ब्याज क्या होगा। अब देखिए कि यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमको तो मूलधन चाहिए, क्योंकि बिना मूलधन के हम लोग मिश्र धन नहीं निकाल सकते हैं, मतलब ब्याज नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए 10% है। ठीक है, प्रतिशत को तोड़ेंगे तो 100, 1 0 से 1 0 यानी कि 10 रुपया मूलधन था तो 1 रुपया ब्याज हो गया, यानी कि 11/10 हो गया। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष का है तो 2 बार होगा, यानी कि 11/10 ही रहेगा, यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 121। 121 करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार छोड़िए। 10% है तो 10 और 10 को 2 बार लिखिए, 10 का 10% 1 आएगा, यानी कि टोटल 21% ब्याज हुआ। और ब्याज दे रखा है कितना 420। 10 का 10% 21% ब्याज हुआ, ब्याज है 420, तो 100% आप निकाल दीजिए। 21 का 20 गुना है तो 100 का 20 गुना कितना हो जाएगा 2000 रुपया, यानी कि मूलधन हमारा निकल गया 2000 रुपया। अब 2000 पे कहता है क्या कि 3 वर्षों का सरल ब्याज, तो 10% 3 वर्ष तो 10 30% निकाल दीजिए, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0 यानी कि 600 रुपया, यानी कि सरल ब्याज यानी कि साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त होती है, क्योंकि हमारे जो भी प्रश्न थे वो सॉल्व होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।